नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए मई 13 का खास पाठ। सनातन धर्म में हर साल ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी तिथि पर नारद मुनि का जन्म हुआ था और इस वर्ष यह 13 मई को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि नारद मुनि को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। वे दिव्य तपस्वी, महान ज्ञानी और त्रिकालदर्शी माने जाते हैं। वे ब्रह्मचारी हैं और उन्हें सृष्टि के पहले पत्रकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे हर स्थान की घटनाओं की जानकारी लेकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। वे देवताओं, ऋषियों, असुरों और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभाते हैं और संवाद का काम करते हैं। कहा जाता है कि नारद जी आकाश के रास्ते आते जाते हैं और कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते हैं। नारद मुनि तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं। वे अपने भ्रमण के दौरान ईश्वर की लीला, धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रचार करते हैं। देवर्षि नारद को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग आदि जैसे कई शास्त्रों का विद्वान माना जाता है। नारद मुनि ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का अस्त्र नहीं है। इनके हाथ में एक वीणा है, जो कि पारंपरिक वाद्य यंत्र है। नारद मुनि हिंदू धर्म में अत्यंत प्रसिद्ध, बहुप्रचलित और महत्वपूर्ण ऋषि हैं। डाकू रत्नाकर, जो आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने, उन्हें नारद मुनि ने ही राम नाम जपने की प्रेरणा दी थी और नारद मुनि ने ही प्रहलाद की माता को भगवान विष्णु की कथा सुनाई, जिससे प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। उन्होंने ही बालक ध्रुव को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया था। नारद मुनि ईश्वर के प्रति प्रेम को सरल और भावनात्मक तरीके से समझाने वाले महान संत हैं। उनका उद्देश्य है लोगों में धर्म की स्थापना करना, भक्ति का प्रचार करना और सत्य का मार्ग दिखाना। और अंत में क्या आप जानते हैं, 13 मई 1952 को संसद भवन में राज्यसभा का पहला संसद सत्र शुरू हुआ था। अप्रैल 1952 में राज्यसभा और लोकसभा का गठन हो चुका था और 13 मई 1956 को श्री श्री गुरुजी या गुरुदेव के रूप में पहचाने जाने वाले भारतीय आध्यात्मिक नेता, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक पद्म विभूषण रविशंकर जी का जन्म हुआ था।